थूक दिया। संत जी बार बार गए गंगा में डुबकी लगा के आए, फिर थूक दे, फिर डुबकी लगाए, फिर थूक दे, फिर डुबकी लगाए। चेलों ने कहा गुरु जी आप आज्ञा दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। गुरु जी बोले बेटा इसके जैसे तुम भी हो जाओगे तो इसमें और तुम में अंतर क्या रहेगा, इसलिए हमें इसके जैसा नहीं बनना। देखते हैं कि ये अपनी जिद नहीं छोड़ता, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता थूकने की, तो मैं क्षमा करने की अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। जब ये अपनी आदत से लाचार है तो मैं भी अपनी आदत से लाचार हूं। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए ना। 100 बार संत जी ने स्नान किया, 100 बार थूका, पर थूकने वाला पानी पानी हो गया। वाह बाबा जी, आपने तो सहनशीलता की जो मिसाल कायम की है, आप जैसा कोई नहीं। मैंने इतना अनादर किया, अपमान किया, मुंह पे थूक दिया, पर आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया, चरणों में गिर पड़ा। संत जी ने कहा मैंने तुझे क्षमा किया। प्रभु आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर, मैं इतने बार थूका? संत जी बोले गुस्सा क्यों आता, आज तेरी बदौलत मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल गया, मैं क्यों तुझ पर गुस्सा होता। बुराइयों में भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास किया करिए। हर जगह अच्छाई होती है, बस देखने वाला होना चाहिए। सहनशील बनो। कपिल भगवान ने कहा मां भक्ति का स्वरूप क्या है, कपिल भगवान से मां देवहूति ने पूछा। कपिल भगवान ने कहा मां सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है? सेवा ही भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा मतलब भक्ति। सबकी सेवा करिए। क्यों करें सबकी सेवा? क्योंकि सब में कौन है? सब में भगवान है। यदि आपने इनकी सेवा करी तो वो इनकी सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है। जिसकी भी सेवा करो इस भाव से कि ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के रूप में भगवान है, ये भगवान की सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि मैं आपके घर आ जाऊं भीख मांगने के लिए, तो आप मुझे देखेंगे और कहेंगे वाह हट्टा कट्टा कमा के खाता नहीं है, भीख मांगने चला। आप लोग यदि आपके द्वार पे कोई आ जाता है ना भीख मांगने, तो आप सबसे पहले यही सेंटेंस कहते हैं कि हट्टा कट्टा है, कमा के खाना चाहिए, भीख क्या मांगता। सही है ना? अक्सर लोग ये बात कहें ना कहें पर मन में आती है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हट्टा कट्टा कमा के खा, भीख क्या मांगता। परंतु 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 आपके द्वार पर यदि कोई आया है तो आपका धर्म ये नहीं है कि आप उसे उपदेश दें। आपका धर्म है कि भूखे को भोजन देना है और प्यासे को पानी देना है। वो कोई हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, आप उपदेश मत करिए उसको कि भाई तू कमा के खा। हो सकता है भगवान इस रूप में आए हो आपके घर, और आपको 2 रोटी ही तो देनी है। कौन सी पूरी जमीन उसके नाम करनी है? पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हो क्या? हाँ, 2 रोटी दे दो, हिसाब खत्म पूरा। आप अपना फर्ज निभाइए। यदि आपने उस भिखारी के रूप में भगवान को देखा तो वो दुनिया के लिए भिखारी होगा, पर आपने भगवान को देखा उस भिखारी में तो वो आपके लिए भगवान होगा, और आपको फल भी वही मिलेगा भगवान को खिलाने का। मैं इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, जरा समझने का प्रयास करिए। एक संत जी थे, नाम था नामदेव जी। क्या नाम है भाई? नामदेव जी। बोलो एक बार। एक संत जी थे, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे, आपने भी नाम कभी सुना होगा, संत नामदेव जी। हाँ, संत नामदेव जी। आज उन्होंने, ठंडी का मौसम था, बढ़िया रोटी बनाई हाथों वाली ऐसी, और रोटी बना करके बढ़िया सी 4 रोटी बनाई और बाहर आंगन पे रखी, और रख करके अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी लाकर बढ़िया चुपड़ कर बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाएं। तब तक कुत्ता आया पूंछ दबा के, और वो 4 रोटी मुंह पे दबा करके भागा। तब तक नामदेव जी घी की कटोरी लेकर आए। उन्होंने देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है,
संत नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, प्रभु जी रुको, प्रभु जी रुको, सूखी रोटी मत खाओ, अरे आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो, सूखी मत खाओ। लोग बोले बाबा पागल हो गया है, अरे कुत्ते को भगवान कहता है। संत ने कहा कि ये तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, पर हमने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी और भगवान ही इस रूप में आकर के आज मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सूखी ना खाओ प्रभु, कम से कम घी तो चुपड़ लो। तो जिसे दुनिया कुत्ता कह रही थी उसे भक्त क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सामने वाले को किस रूप में देख रहे हैं? यदि आप मुझे भाई के रूप में देख रहे हैं तो मैं आपका कौन हूं? और आप मुझे यदि पुत्र के रूप में देख रहे हैं तो मैं आपका कौन हूं? तो मैं क्या हूं? मैं तो वही हूं जो हूं, पर आपके देखने में मेरा आपका भाव बदल गया कि नहीं? कोई मुझे पुत्र के रूप में देखता, कोई मुझे भाई के रूप में देखता, कोई मुझे सखा सेवक के रूप में देखता, कोई गुरु के रूप में देखता। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप हमें किस रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कोई कुत्ता कहता है, पर जो भगवान पत्थर में मिलता है क्या वो कुत्ते के भीतर नहीं मिल सकता? बस मेरी माँ, यदि वो पत्थर से प्रकट हो सकता है तो कुत्ते के भीतर से भी प्रकट हो सकता है। वो खंबा चीर कर प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकता है। संत एकनाथ जी, नाम सुना होगा आपने। संत एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल, श्रावण का महीना चल रहा था, श्रावण का महीना था, कावड़ यात्रा चल रही थी, तो गंगोत्री से कावड़ का जल भरा और कहां चढ़ाएंगे? रामेश्वरम चढ़ाएंगे। तो गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी जानते हो कितना? भारत का एक छोर गंगोत्री है तो दूसरा छोर रामेश्वरम है, लगभग 25 से 3000 किलोमीटर, 2500-3000 किलोमीटर की दूरी। संत नामदेव जी ने, संत एकनाथ जी ने जल भरा गंगोत्री का और चल पड़ी यात्रा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चल पड़ी यात्रा। चलते चलते कई वर्षों के बाद जब संत रामेश्वरम के मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। संत एकनाथ जी उस गधे के मुंह पकड़कर अपनी कावड़ का जल उसके मुंह पर डालने लगे। संतों ने, उनके मित्रों ने कहा, अरे भाई इतनी दूर से कावड़ का जल लाया, गधे को पिलाएगा? शंकर जी के ऊपर डाल, शंकर जी दर्शन देंगे। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के अंदर शंकर जी मिलेंगे, हमें तो गधे में ही हमारे शंकर ही नजर आ रहे हैं। और जब गधे की प्यास बुझी तो उस गधे से शंकर जी प्रकट हो गए। मैं ये सतयुग त्रेता की घटना नहीं सुना रहा हूं, ये कलयुग की घटना, और ज्यादा से ज्यादा 400-500 वर्ष पुरानी घटना है, आज की घटनाएं हैं ये। संत एकनाथ जी गधे को पानी पिलाए तो गधे से भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी, वाह, सारी दुनिया अंदर जल डाल रही है, मैं तो बाहर बैठा था। इसलिए कहते हैं कि किसी के, आपके रास्ते में कोई भूखा मिल जाए और 2 रोटी की आपसे याचना करे, जरूर समय निकाल कर उसकी भूख मिटाइए। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे पैसे दो, पैसे मत दो किसी को, पैसे किसी को मत दो। कोई कहता हो रास्ते में, अब जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं, भैया जी बड़ी भूख लगी, कई लोग वो आपको देख दी चालू हो जाते हैं। उनसे जरूर समय निकाल कर आप पूछिए, भूख लगी है? हाँ, चल मेरे साथ। उसको ले जाइए किसी दुकान पे और बढ़िया पेट भर के उसको खिलाइए। खा लिया, बस हो गया, पेट भर के खिलाइए। कभी कभी आप ये भाव बना लेते हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी मांगने वाले हैं। कभी कभी मांगने वालों के चक्कर में सही जो यथार्थ है वो भी रह जाता है। गलती ना हो। भगवान
ना भिखारी में है ना जमाने में है, भगवान किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए। इसलिए कहता हूं कि सब में ईश्वर का दर्शन करना शुरू कर दीजिए, तुम्हें भगवान कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। आज मां देवहूति ने जब ये ज्ञान सुना, कपिल भगवान ने कहा कि भगवान गर्भ में भी बच्चों की सेवा करते हैं। किस प्रकार बच्चों के 1 माह में सिर बनता है, 2 माह में हाथ पैर, तीसरे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे माह में सप्त धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे बच्चा माँ के दाहिने बाएं कोख में घूमने लगता है और 9वें महीने तो में बच्चा माँ के प्रसव की पीड़ा से माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। और वही बालक आप और हम सब हैं, जो भगवान से वादा किए थे प्रभु संसार में जाकर मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, खूब भूल गया। अब कपिल माँ के ज्ञान से माँ देवहूति ने सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। इस कथा से हमने क्या सीखा, जल्दी बताइए। इस कथा से हमने सीखा कि हमारा आभूषण क्या है, हमारा आभूषण क्या है, सहनशीलता। हमें सहनशील होना चाहिए, हमें करुणा से भरा होना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। और सब में किसका दर्शन, ईश्वर का। आइए अब दूसरी कथा पे चलते हैं। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रधानमंत्री बना दिया, मुखिया बना दिया। अब दक्ष जब आए तो सारे लोग सभा में बैठे थे। दक्ष आए, सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, जय जयकार करी, पर 3 लोग खड़े नहीं भई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने देखा, चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं भई, मेरे पिता हैं, विष्णु जी खड़े नहीं भई, मेरे दादा हैं, पर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा अनादर मेरा अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। अरे सभासदों, इसे उठाकर बाहर कर दो। अभद्र है, न उठने का, न बैठने का, न खाने का कोई ज्ञान नहीं है। भरी सभा में भगवान शिव को ससुर जी ने गालियां सुनाई, पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये करुणा के सागर हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आता। आप लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे? 1 करोड़ की गाड़ी मिल रही है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है, और वो भी आपको 1 करोड़ की गाड़ी ये समझिए कि 10,000 में मिल रही है। तो आप सजाने के लिए तो ले सकते हैं, पर चलाने के लिए लेंगे, चलाएंगे? चलो आज इस पे चलते हैं। ब्रेक नहीं है पर पसंद करेंगे। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी आप पसंद नहीं करते, तो जिस व्यक्ति में ब्रेक ना हो संयम का, वो व्यक्ति कैसा है? आप इतने बड़े समझदार व्यक्ति हैं और सोचिए आपके पास ब्रेक नहीं है, आप भी बिना ब्रेक की गाड़ी हो, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे मुंह फुला लेना। अच्छा, मैंने आपको गाली दी तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आपको किसी ने गाली दी, माना कि किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा। इसका मतलब है कि आपकी चाबी उसके पास है, वो जब चाहे आपको गुस्सा कर दे, वो जब चाहे आपको खुश कर दे। तो आपने अपनी चाबी उसे दे रखी। भाई साहब, ये ठीक नहीं है। अपनी चाबी किसी को मत दो। सामने वाला कितना भी गाली दे, कितना भी अनादर करे, पर हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, जब तक हम ना चाहें गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा हमारे अधीन होना चाहिए, हम गुस्से के अधीन ना हो जाएं। हम क्रोध के ऊपर हो, हमारे ऊपर क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैंने नहीं, किसी ने आपको, किसी ने कहा गधा, तुम गधे हो, आपको बुरा लगेगा ना? तुम गधे हो, तुम गधी हो, बुरा लगेगा कि नहीं? आपको कोई गधा कहे, आपको बुरा लगता कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट बोलो। बुरा लगता है? अच्छा, आप बताइए, आपको किसी ने गधा कहा तो आप बुरा मान गए, क्या आप गधे हो?
जब गधे हो नहीं तो बुरा क्यों मान गए? वो बुरा मान गए इसका मतलब गधे हो। आप गधे तब तक नहीं थे जब तक आपको बुरा नहीं लगा, पर बुरा लगा मतलब आप क्या हो? अब गधे हो गए। गधे ही तो बुरा मानते हैं। भाई मैंने आपको कहा गधा, आपको बुरा, मुंह खुला, हमें गधा का, हमें गधा का, हमें गधा का, हमें हाँ अब तुम गधे हो, गधों की तरह हरकत कर रहे हो ना। चलिए मैं आपको कहता हूं, यहां जितनी माताएं बैठी हैं सबकी सब सीता हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपसे, और मेरी बात ध्यान से सुनना और घर पे चिंतन करना, क्योंकि मैं यहां सूत्र देता हूं, विस्तार करने का टाइम नहीं होता। मैं आपको केवल सूत्र दे रहा हूं। मैंने आपको सीता, मैं कह रहा हूं यहां जितनी मेरी माएँ बैठी हैं सबकी सब सीता है, सब सुलोचना है, सब उर्मिला है, सब सावित्री है, सब अनुसुईया है। मैं कहता हूं आप अनुसुईया हो, झांसी की रानी हो, आप सब सीता हो। और जितने पुरुष यहां बैठे हैं सबको मैं कहता हूं तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम विवेकानंद हो। अब बताइए, मैंने आपको सीता कहा तो क्या मेरे सीता कहने से आप सीता हो गई? मैंने आपको राम कहा, क्या मेरे राम कहने से आप राम हो गए? यदि मेरे कहने से आप सीता नहीं हो सकी, मेरे कहने से आप राम नहीं हो सके, तो मेरे कहने से गधा कैसे हो गए? कैसे हो गए भाई? हो गए गधे आप। जमाने को कहने दीजिए ना, वो गधा कहे, आपको चूहा कहे, बिल्ली कहे, कहने दो। किसी के कहने से कोई होता है? आप अपना आनंद मत खोइए किसी के कारण, समझदार बनिए। कब समझदार बनेंगे? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं आप लोग? मुझे नहीं पता कौन सी पढ़ाई आप लोगों ने, इतनी पढ़ाई पढ़ी, इतनी सारी तो डिग्रियां हैं आपके पास, पर सारी डिग्रियां कागज में है साहब। एक भी डिग्री ना आपके हृदय में है, ना एक आपके आचरण में है, ना आपके संस्कारों में है। पहले की पढ़ाई संस्कार में, आचरण में होती थी, आज की पढ़ाई केवल कागजों में होती है, बस इतना ही बदला है। पहले का पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको देखने से पता चलता था ये कितना सभ्य और समझदार है। आजकल लोगों को कहना पड़ता है। अच्छा, एक पीएचडी पढ़ी लिखी बहू, एक अनपढ़ सास के, एक माँ थी, उसका बेटा था, माँ अनपढ़ थी, अंगूठा छाप, और बेटा बड़ा गुणी था। तो बढ़िया बहू आई, पढ़ी लिखी, पीएचडी, पढ़ी लिखी थी बहुत। अब अनपढ़ सास है और पढ़ी लिखी बहू है। जरा देखिएगा, आनंद लीजिएगा, पता नहीं ये आपके घर में भी हो ना हो। अब सास ने एक दिन बहू से कहा, बहू ये जो तुम कर रही हो बेटा ठीक नहीं कर रहे हो, ये देखो, ये तुमने यहाँ ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे करते। अब तो बहू का दिमाग खराब, पागल औरत, जानती नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, तू अनपढ़ मुझे ज्ञान देगी, मुझे उपदेश मत दिया कर। ओ जो आग बबूला हुई और जो फटकार लगाई। अब बेचारी सास चुप, पढ़ी लिखी है, एकदम चुप। और बहू तो आग बबूला हो गई। पति आया, सुना मैं घर पर रह नहीं सकती इस अनपढ़ गवार के साथ, मुझे कहीं और ले चलो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे अनपढ़ गवारों के साथ नहीं रहते। अब बहू पढ़ी लिखी और सास अनपढ़ है, पर चिल्ला कौन रहा है और चुप कौन है? चिल्ला रही है बहू पढ़ी लिखी, और चुप कौन है? सास। अब आप जरा गंभीरता से बताओ कि आपको इन दोनों में पढ़ा लिखा और समझदार कौन दिख रहा है? बोलने वाला या चुप रहने वाला? कौन? चुप, चुप रहने वाला ज्यादा समझदार है। आपने इतनी पढ़ाई कर ली पर आपके अंदर सहनशीलता नहीं आई, तो ये पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई उसे कहते हैं जब आपकी पढ़ाई आपके आचरण में, संस्कार में उतर जाए, उसे पढ़ाई कहते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं। विद्या क्या देती है? चलिए बताइए। आप पढ़े लिखे हैं भाई, बताओ विद्या क्या देती है? नहीं, इनको बच्चों को, ये आज के पढ़े लिखे भाई, हम लोगों ने नहीं पढ़ाई, इनको पूछो। बताओ बेटा, विद्या क्या देती है? हाँ, क्या? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं ना, वो वृक्ष क्या होता है?
झुक जाता है। जो गुणों से भरा होता है, संस्कारों से भरा होता है, वही झुकता है। जो दुष्टता से भरा होता है वो तो चुप रहना महानता है। शंकर जी भरी सभा में अपमानित हुए, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। और परिणाम यही हुआ कि भरी सभा में दक्ष का अनादर हुआ, शंकर जी का अनादर तिरस्कार हुआ। शंकर जी चले गए। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया अपमान करने के लिए। पर सती जी आई, शंकर जी ने रोका, देवी वहां आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, जाओ मत। पर सती मानी नहीं। अच्छा, पिता कुछ कर रहे हो तो बिटिया जाएगी जरूर, उसका मन नहीं लगेगा अपने ससुराल में। मेरे पापा कुछ कर रहे हैं बड़ा काम, मैं जाऊंगी, मैं पहले जाके बैठूंगी। पर शंकर जी बोले बुलाएं तुम्हारे पापा तो जाओ, पर बुलाए नहीं तो जाने से फायदा क्या। सती बोली ना ना ना, पापा के घर पे ना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले जाना तो चाहिए, पर तब जाना चाहिए जब पिता के अंदर आपके प्रति श्रद्धा हो, प्यार हो, माँ के अंदर आपके प्रति श्रद्धा हो, प्यार हो, प्रेम हो। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे नेह। उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर में आपका आदर ना हो, आपके आने से कोई हर्ष ना हो, खुश ना हो। उस घर पे कतई कभी नहीं जाना चाहिए। और उस घर पे सदा जाना चाहिए जिस घर में जाने से, आपके जाने से सामने वाला बहुत प्रसन्न होता हो, बहुत खुशियां मनाता हो। आप भले पधारे, मेरा जीवन धन्य हो। लाख समझाया शंकर जी ने, पर सती ने नहीं मानी। पापा का भूत चढ़ा रहा है ना। हमारे गृहस्थ जीवन में भी कई बार ये घटनाएं घटती हैं। कई बार लड़की अपने सास की, अपने ससुर की, अपने पति की बात ना मानकर अपने माँ बाप की बात को महत्व देती हैं। और याद रखना, आप में से जितनी शादीशुदा मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, आप अपने पति की, अपनी सास की और अपने ससुर को ही अपना घर मानो, उनकी ही बात मानो। अब आपके माँ बाप की बात यदि मानोगी तो आपके घर में आग ही लगेगी। क्या लगेगी? आग। शादी के बाद लड़की का धर्म होता है कि वो अपनी सास